धन्यवाद, जोहार, जिंदाबाद। आखिर नंबर आ गया। थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ भाई, टाइम तो वैसे ही हो रहा है, थोड़ा सा और झेल लेंगे, बैठना ही पड़ेगा। आज आप सबको देखकर लग रहा है कि ट्राइबल ही टाइगर है और टाइगर अभी जिंदा है। तालियां बजाओ। हमारे समाज का डीएनए ही ऐसा साबित कर सकता है कि 2-4 किलोमीटर दूर से तेज तपती धूप में चलकर पसीना यहाँ से निकल गया मेरे भी, तो वहां से चल के आए, सीधी खड़ी पहाड़ी चढ़ी हमने, 1-2 बार रेस्ट जरूर लिया, पानी यही आकर पिया। कांति भाई दादा जो मौत के मुंह से वापस निकल के आए, एक आधा शरीर का भाग थोड़ा सा उनका शून्य है। इस स्टेज पर हमारे लोग जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं ना, कर्मचारी अधिकारी जिनको बोलते हैं, चालक पालक बालक, लेकिन समाज के गद्दार और अपने आंडू पांडू नेता भी है, तो ऐसे लोग इसी में आराम करते हैं, वो भर्ती होके रेस्ट करते हैं। और कांति भाई अभी ड्रोन के लिए लड़ाई कर रहे हैं। देखो फर्क है कि नहीं फर्क है? तो ये इलेक्शन और सिलेक्शन में इतना बड़ा फर्क इस मंच से पता चला आपको? पता चला कि नहीं पता चला? तो ये ऐसे जो परिणाम है वो ऐसे कार्यक्रम से ही देखने को मिलते हैं। दोस्तों, मुद्दे की बात करता हूं सीधे सीधे। बहुत बड़े बड़े वक्ता हैं, देश के कोने कोने से लोग आए हैं। मैं इतना बड़ा व्यक्ति नहीं हूं, उम्र से भी लग रहा है, वजन से भी लग रहा है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो बात बोलता हूं बहुत कड़वी और सच बोलता हूं। 110 साल हो गए हैं। 1913 में हुआ था मानपुर हत्याकांड, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी ज्यादा भयानक था। इतिहास में लिखा जाता है 1500 भी, लेकिन तब गोविंद गुरु जी के नेतृत्व में, राणा पुंजा भील के नेतृत्व में, सरदार जो पुंजा भील थे उस समय, उनके नेतृत्व में 50,000 से ज्यादा लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे, सिर्फ और सिर्फ जल जंगल जमीन और अपने भील प्रदेश स्टेट की बात करने। उस समय भीलिस्तान की कल्पना की जाती थी। तो उस समय राजा रजवाड़े घबरा गए कि आदिवासी लोग कहाँ एकत्रित हो गए भाई इस पहाड़ी पे, क्यों इकट्ठे हो रहे हैं, किस चीज के लिए मांग कर रहे हैं? तो जब अंग्रेजों से बातचीत चालू हो गई है तो उनको लगा कि ऐसा नहीं हो कि ये अंग्रेज इनको भीलिस्तान सेना दे दे, भीलिस्तान प्रदेश दे दे। तो उन्होंने ही चुगली करी, जैसे आजकल के 2-4 लोग करते हैं, हमारे पीठ के पीछे चुगली। हमारे लोगों के ऊपर एफआईआर कराते हैं, हमारे लोगों को जिला बदल कराते हैं, हमारे ही ऊपर एट्रोसिटी हमारे ही ऊपर एफआईआर होती है, हमारे लोग जेल में जाते हैं। तो उस समय भी ऐसे 2-4 लोग थे हमारे साथ के, उन्होंने ही हमारे आंदोलन को दबाया। उन्होंने अंग्रेजों को सूचना दी, राजे रजवाड़ों को सूचना दी, और वो लोग आए अपनी सेना के साथ में। और सेना कौन सी? तोप गोलों वाली ब्रिटिश हुकूमत की गवर्नमेंट। उस समय मैंने जो पढ़ा है, मैंने जो जाना है, यहाँ बड़े बड़े प्रोफेसर साहब भी बैठे हुए हैं, उनके नॉलेज में ज्यादा होगा, लेकिन मैंने जो पढ़ा है उसको पढ़कर अपना दिल दहक जाता है। समझ में नहीं आता है कि इंदौर के महू से आई एक बटालियन, बड़ौदा से आ रही, अहमदाबाद से आ रही, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली के सेंट्रल से आ रही है, लाल किले से वहां से बटालियन आ रही है इन भीलों को मारने के लिए। इस पहाड़ी पर चारों तरफ से गोली बारूद, चारों तरफ से तोप चल रही है, और हमारा आदिवासी उन 2 बंदूकों तीर कमान, 2 बंदूकों का मुकाबला मात्र तीर कमान से कर रहा है। और यही काम आज भी हमको करना पड़ेगा। हम लोग संवैधानिक दायरे में रहकर काम करते हैं। अभी पूर्व वक्ता बता के भी गए, देखो ज्यादा इंग्लिश में हिंदी बोलने से मतलब नहीं, सीधी पॉइंट की बात है। उस समय बाबा साहब बोल के गए थे कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, संविधान देते वक्त, लेकिन इसकी व्याख्या करने वाला यदि गलत हुआ तो संविधान कितना भी अच्छा होगा आपके लिए बुरा ही साबित होगा। आज वही चीजें हो रही है, बार बार 12,000 हेक्टेयर हमारी जमीन चले जाती है, पूरे के पूरे गांव खाली हो जाते हैं। गुजरात में स्टेचू बन गया, इतना बड़ा सरदार सरोवर बन गया, जिसका बैक वाटर हमारे गुजरात ही नहीं, मध्य प्रदेश के आधे गांव में जाता है। वहां पर पीने की पानी की व्यवस्था नहीं, वहां भूकंप के झटके लग रहे हैं, मेधादाई का आंदोलन चल रहा है, लेकिन लोग वहीं तक सीमित हो गए। और हम लोग यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं 110 सालों बाद। तो हम लोगों को यहाँ से ये परिकल्पना मात्र जो 110 साल पहले हुई थी, उसको परिकल्पना मात्र नहीं रहने देना है, इसको यदि वास्तविक रूप देना है तो आप सबको यहाँ से संकल्प लेके जाना पड़ेगा। इस भील प्रदेश की परिकल्पना को वास्तविक रूप देने के लिए सिर्फ भानगढ़ में ही नहीं, आपको जंतर मंतर पर भी धरना देना पड़ेगा। और आपको भूखे प्यासे जिस तरह से अभी यहाँ से वहां तक चढ़े हो, जिस तरह से आप सुबह से निकले थे यहाँ तक पहुंचे हो,
वैसे कि वैसे आपको कोई भील प्रदेश के लिए दिल्ली में ले जाने के लिए भी पैसे नहीं देगा। उस समय भी आपको ये सामाजिक आंदोलन के लोग हैं तो सामाजिक तरीके से घर घर से एक मुट्ठी नमक, एक मुट्ठी चावल, एक मुट्ठी आटे के साथ में जाना पड़ेगा। और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये तो आपको पता ही है। तो वैसे ही आपको करना पड़ेगा, जब तक लेंगे नहीं तब तक वापस आएंगे भी नहीं। तो ऐसा ही आपको संकल्प लेकर जाना